हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवा कलाम 247। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का सर्वे कैसे करेंगे। खुद से हम अपने मोबाइल से खुद का सर्वे घर बैठे अपने आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। हर एक स्टेप अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। आपको स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है ताकि हर एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और सर्वे करते समय किसी भी समस्या का फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि जो सर्वे है वो थोड़ा सा बड़ा है और इसके सर्वे करते समय हम उसको डिस्कस भी करते चलेंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। पहला कि एक फ़ोन से केवल एक ही सर्वे हुआ है। ठीक है, आपको जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने फ़ोन से किसी दूसरे का कर दें, फिर आपको अपना जब सर्वे करना हो तो आपको प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक फ़ोन से केवल एक ही सर्वे होता है, इस चीज़ का आप पहले ही ध्यान रखिएगा। दूसरा कि जहाँ आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको अपने घर पर रह के ही सर्वे करना है। जैसे कि जहाँ पर आपको मकान बनवाना है, ठीक है, जहाँ के लिए, तो वहाँ का लोकेशन उसमें भी सेव होता है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रेजेंट रह के, मौजूद रह के वहीं से आपको सर्वे करना है। ठीक है, तो ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। सर्वे करने से पहले ही आपको एक वीडियो एक बार देख लेना है पूरा। ठीक है, उसके बाद ही सर्वे स्टार्ट करना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बीच में, ठीक है, जानकारी मिलती है, तो इस वजह से आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए आप एक बार इसको पूरा देखना है, उसके बाद सर्वे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाना इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की जो ऑफिशियल साइट है। ठीक है, PMAYG करके, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो ये साइट आपको मिल जाएगी। हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, आवास प्लस 2024 सर्वे। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे सर्वे करने से पहले ही। ठीक है, आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है ताकि बीच में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो पहला एप्लीकेशन है हमारा लेटेस्ट है, वर्जन आवास प्लस 2024 सर्वे। ठीक है, और दूसरा हमारा आधार फेस RD। हालांकि जो आधार फेस RD है प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, लेकिन जो आवास प्लस जो एप्लीकेशन है ये केवल यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यानी कि ये दोनों एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग का कमेंट आया था कल के जो वीडियो था उस पर। ठीक है, कि ये जो आधार फेस RD एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ओपन नहीं होगा, केवल इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद बैक चले जाना है। ठीक है, बाकी इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन करना होता है, ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं। आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और सबसे पहले आप सभी को जय गुरुदेव। तो हम यहाँ पर अपना एप्लीकेशन है जो आवास प्लस, सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको सेल्फ सर्वे पर टिक करके अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सर्वे करते समय अगर परिवार में महिला है तो हर जगह, जैसे आप लोग को भी पता होगा कि महिला को प्राथमिकता पहले दी जाती है। ठीक है, तो आवास का जो सर्वे है वो महिला के नाम से ही ऑनलाइन करें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपकी वाइफ है या फिर आपकी मम्मी है या फिर कोई ऐसा है फैमिली में, ठीक है, तो उनका यहाँ पर अगर आप उनके नाम से ऑनलाइन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है हर जगह पे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम अपनी मम्मी के या फिर अपने वाइफ का, किसी का भी यहाँ पर, जिसका भी आपको करना हो, घर की महिला में कोई भी हो, उनका यहाँ पर आधार नंबर भर देना है, उन्हीं के नाम से ऑनलाइन करना है। अगर महिला नहीं है तो फिर पुरुष के नाम से ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, सिंपली उसको अलाउ कर देना है और थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है, जैसे कि ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये पूरा काउंट होगा 5 तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि जिस टाइम हमें फेस KYC करना है उस टाइम हमें किस किस तरह से रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले में बताया गया है कि हमें कैमरा के एकदम बीच में रहना है। दूसरे में बताया गया है कि लाइट होनी चाहिए, अंधेरे में आपको KYC नहीं करना है वरना फिर नहीं होगा। तीसरे में बताया गया है कि हमें चश्मा नहीं पहने रहना है, अगर चश्मा पहने तो निकाल देना है। चौथे में बताया गया है कि आपको आंख को 1-2 बार बंद करके खोलना है ताकि कैमरा ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा। ध्यान रहे कि फेस KYC करते समय आपका फोटो ऑटोमेटिक कैप्चर होगा, आपको अपने से कैप्चर नहीं करना है। अब सिंपली आपको चेक मार्क पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो कैमरा है ओपन होकर आ जाएगा।
अभी जो आपको लाल पट्टी दिख रही है, जैसे ये ग्रीन होगी यानी कि आपका जो फोटो है एकदम सही है और ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो फोटो है वो कैप्चर कर लेगा। आपको अगर कैप्चर नहीं कर रहा है तो आपको अपनी आंखों को एक दो बार बंद करके खोलना है, फिर वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। ठीक है, जैसे ही फोटो कैप्चर होता है और ठीक है, यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ठीक है, फेस और फेल्ड ड्यू टू आधार सर्विस। ठीक है, यानी कि कुछ सर्वर एरर की वजह से दोबारा से हमें आधार कार्ड नंबर डाल के अथेंटिकेट पर क्लिक करना है और दोबारा से उसी तरीके से फोटो जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही फोटो से क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। आपके आधार बेस्ड कुछ डिटेल्स यहाँ पर ओपन आ जाएंगी, जैसे आपका फोटो है, नाम है, DOB है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक करके यहाँ पर 4 अंक का कोई पिन क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको भविष्य में लॉगिन करते समय आपको यही चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको क्रिएट पिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके मोबाइल में पासवर्ड लगा होगा तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पिन डाल देना है। पिन डालने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो एड्रेस वो भरने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले वाले हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड वाले में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, थर्ड वाले में अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फोर्थ वाले में अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे और लास्ट वाले में अपना विलेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर जैसे कि अगर आपका GPS ऑन नहीं होगा तो यहाँ पर ऑन करने के लिए बोलेगा, सिंपली आपको ऑन कर देना है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको सबसे ऊपर वाले पे ऐड एडिट सर्वे पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना जो डिटेल्स है वो आपको भर देना है। सबसे पहले वाले में मुखिया का नेम लिखना है, जैसे कि नेम ऑफ हेड लिखा है, सिंपली यहाँ पर मुखिया का नेम लिखना है, जिसका भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसका भी आधार के थ्रू अभी आपने KYC किया था। ठीक है, उनका नाम। उसके बाद में सेकंड वाले में मुखिया का आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद में अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो ठीक है, यहाँ पर नंबर डाल देना, अन्यथा इसको स्किप कर दीजिएगा। फिर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है। ठीक है, उसके बाद में हमें कैटेगरी, अगर ST है, SC है या फिर अदर्स है में आता है, जैसे EWS या फिर OBC जनरल होंगे तो अदर्स करना है। एज में आपको यहाँ पर मुखिया का उम्र भर देना है। उसके बाद में मैरिड हैं तो करेंटली मैरिड पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद में मुखिया के हस्बैंड का यहाँ पर नेम लिख देना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं मुखिया के हस्बैंड का नेम, क्योंकि मुखिया फीमेल है तो उनके हस्बैंड का नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुखिया का मोबाइल नंबर, अगर मुखिया के पास मोबाइल नहीं है तो घर के किसी मेंबर का आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद में लिटरेसी में डालना है, कितना मुखिया कितना पढ़े लिखे हुए हैं, तो जितना भी होगा हाई स्कूल, इंटर या फिर अनपढ़ होंगे तो इलिटरेट कर देना है। इंटर पढ़े हैं तो सिंपली हमें इंटर पर क्लिक करके यहाँ पर ऑक्यूपेशन में सेलेक्ट करना है, कौन सा काम करते हैं, खेती करते हैं, घर का काम करते हैं, अगर घर का है तो डोमेस्टिक वर्कर कर देना है। उसके बाद में नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स की, घर में कुल कितने परिवार है, सिंपली यहाँ पर जितने होंगे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर अगर डिसेबिलिटी होगी यानी कि कोई विकलांग होगा तो यहाँ पर एस करना है, अन्यथा नो कर देना है। फिर उसके बाद में अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अन्यथा नन पर क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर फैमिली के पूरे साल का जो इनकम होगा, जो आय होगा, जो कमाते हुए यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सिंपली हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और नया जो पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाए। अब यहाँ पर हमें फैमिली मेंबर्स ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पर टोटल फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग है, यानी कि मुखिया सहित कुल परिवार में लोग वहाँ पर हमने 5 डाला था। ठीक है, तो एक एक करके हमें यहाँ पर पूरे बाकी 4 लोगों को, यानी मुखिया का तो हो ही गया, बाकी 4 मेंबर्स को भी ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम सबसे पहले उनके मुखिया के हस्बैंड का यहाँ पर डिटेल्स भर देते हैं। सबसे पहले वाले में हमें भर देना है मुखिया के हस्बैंड का नाम। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर, उनका जो आधार नंबर है वो सेकंड वाले में उनका आधार नंबर भी यहाँ पर भर देना है। ठीक है, आधार नंबर भरने का अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मुखिया से इनका जिसका भी हम अभी ऐड कर रहे हैं फैमिली मेम्बर में, मुखिया से इनका क्या संबंध है, तो हस्बैंड है तो यहाँ हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मुखिया हस्बैंड का उम्र, फिर मैरिटल स्टेटस, करेंट मैरिड है तो मैरिड यहाँ पर करेंगे। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी में कितना पढ़े हुए हैं तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है, जितना भी पढ़े होंगे। ऑक्यूपेशन की व्यवसाय क्या है, जो भी व्यवसाय करते होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर है तो यहाँ एग्रीकल्चर कर देते हैं। विकलांग है तो यस, अन्यथा नो पर टिक करके सिंपली आपको ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर एक चीज़ हम पहले ही आपको बता दें कि जैसे कि हमने टोटल नंबर मुखिया सहित हमने वहाँ पर टोटल परिवार 5 वहाँ पर हमने भरा था, ठीक है। यानी कि एक मुखिया बाकी उसके 4 परिवार और, जैसे कि एक मुखिया हो गया, एक उसके हस्बैंड हो गए, 2 हो गया, बाकी 3 उनके बच्चे होंगे शायद, ठीक है। तो टोटल 5 हो गया। हमने मुखिया को भर दिया है, मुखिया के हस्बैंड को भर दिया है, बाकी बचे 3 बच्चे, ठीक है। तो सिंपली एक एक करके उनको भी यहाँ पर हमें भर देना है, ठीक है। तो बाकी मेंबर्स का यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, जो कि अगर उनका कोई बच्चा होगा, ठीक है, जो भी बच्चे हैं उनका हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। जो भी मेंबर हैं, एक बच्चा है, बच्ची है, कोई भी आपको जो ऐड करना है वो यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर है तो यहाँ पर भर देना है, अन्यथा उसको छोड़ देना है वैसे ही। फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर मुखिया के साथ क्या संबंध है, अगर उनका बेटा है तो सन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद उसका उम्र यहाँ पर डाल देंगे। मैरिड तो होगा नहीं, बच्चा है तो नेवर मैरिड पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है तो डाल दीजिए, अन्यथा स्किप कर दीजिए। लिटरेसी में आपको पढ़ रहा है तो ठीक है, अन्यथा नन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। लिटरेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन कोई नहीं है, जब बच्चा है क्या काम करता होगा, नन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में अगर वो विकलांग है तो यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड मेंबर कर देना है। इसी तरीके से बाकी के 2 बच्चों को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फटाफट से। जैसा कि यहाँ पर हमने नाम लिख दिया, फिर आधार नंबर हमने स्किप कर दिया, ठीक है। उसके बाद जेंडर फीमेल है, ठीक है। फिर मुखिया के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ पर डॉटर है यानी बेटी है, तो यहाँ पर डॉटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। एज डालने के बाद मैरिटल स्टेटस में हमको नेवर मैरिड कर देना है, ठीक है, क्योंकि बच्ची है तो फिर ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है अगर डालना है तो, ठीक है। उसके बाद में लिटरेसी में आपको इलिटरेट अगर नहीं पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ रही तो इलिटरेट कर देना है। ऑक्यूपेशन में नन कर देना है। उसके बाद विकलांग नहीं है तो नो पर कर देना है, ठीक है। इसी तरह से एक और है, एक फैमिली मेम्बर, ठीक है, तो यहाँ पर हमको उससे भी ऐड कर लेना है। सिंपली यहाँ पर नाम, फिर जेंडर, फिर यहाँ पर मुखिया के साथ क्या संबंध है, बेटी है तो डॉटर कर देना है। फिर यहाँ पर एज यानी उम्र यहाँ सेलेक्ट लिख देना है। उसके बाद में नेवर मैरिड। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर लिटरेसी में इलिटरेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ऑक्यूपेशन पर नन कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक करके सिंपली ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। फाइनली हमने चारों मेंबर्स को यहाँ पर ऐड कर लिया है। एक पहले हमारा मुखिया हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चारों मेंबर्स हो गए। टोटल यहाँ पर 5 फैमिली मेंबर्स हो गए, 5 लोग हो गए, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अगर अभी इसमें कुछ हमें एडिट करना है तो यहाँ पर हम पेन का जो आइकन उस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अगर हमें इनमें से किसी को डिलीट करना है, हटाना है, तो सिंपली हमें डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सब कुछ सही है तो सिंपली हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको सबसे ऊपर जो मुखिया होंगे, ठीक है, मुखिया का नाम सबसे ऊपर लिखा होगा, हेड जहाँ पर लिखा होगा, सिंपली उसके आगे जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करके उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुखिया का पासबुक मांगेगा। अगर पासबुक है तो यहाँ पर डिटेल्स भर देने हैं, अन्यथा बॉक्स पर आपको टिक करके सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने, जैसे कि सबसे पहले पूछा गया ऑनरशिप ऑफ हाउसिंग बीइंग सर्वेड, यानी कि जो आप सर्वे कर रहे हैं, आपका घर जो है वो आप खुद का है या फिर आप किराए के घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आप जैसा भी होगा, खुद का है तो पहले वाले में ओन पर आपको क्लिक करना है, अगर किराए का है तो रेंटेड पर, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर दे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो घर है उसका जो दीवार है वो कच्चा है कि पक्का है, तो अगर पक्का है तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है, कच्चा है तो दूसरे वाले पे, ठीक है। तीसरे में पूछा गया है कि आपका जो घर है उसका जो छत है वो पक्का है कि कच्चा है, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर पक्का या कच्चा पर क्लिक कर देना है। अगले में पूछा गया है कि नंबर ऑफ रूम्स, यानी कि टोटल कितने रूम हैं आपके घर में, ठीक है, जितने भी रूम होंगे आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगले में पूछा गया है कि आपके घर में लैट्रिन बनी है कि नहीं बनी है, तो अगर शौचालय बना हुआ है तो सिंपल आपको एस पर कर देना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना। अगला में पूछा गया आपके फैमिली का जो इनकम सोर्स है वो क्या है, यानी कि आप जो पैसा कमाते हैं आपके फैमिली में, ठीक है, वो खेती से कमाते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है क्लिक करके। अगले में पूछा गया है कि आपके पास 2 चक्का या 3 चक्का कोई गाड़ी है कि नहीं है, तो सिंपली अगर है तो एस पर कर देना, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। अब फटाफट से हम ये सारी जानकारी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। उसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन इसमें आगे पूछे गए हैं, जैसे कि क्या सरकारी नौकरी कोई है जिसका कि कोई घर में सरकारी नौकरी पाया कि नहीं पाया है, या फिर कोई ऐसा है जिसका आय 15,000 पर मंथ से ज़्यादा हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है कि नहीं है, या क्या आपके पास खेती के लिए जैसे कि ट्रैक्टर होगा, ये सारी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको अपने हिसाब से भर देना है जैसा भी होगा। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
इसे ओके कर देना है। उसके बाद में एक फ़ोटो का आपको आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपली आपको उसी पर क्लिक करना है और अपने घर का फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। इसमें कैप्चर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा आपको आपके घर का फ़ोटो क्लिक कर लेना, जो भी आपका पुराना घर होगा जिसमें भी अभी आप रह रहे होंगे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसका फ़ोटो, ठीक है। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से आपको आपके जो घर का फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने से कैप्चर करना होगा, ये ऑटोमेटिक कैप्चर नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको इस कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद सिंपली अगर आप फोटो अपने हिसाब से अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप कर लें, अन्यथा आपको वैसे ही रहना है। सिंपली आपको क्रॉप पर क्लिक करके अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ सिंपली आपको यहाँ पर ऐड रिमार्क में आपको कुछ टाइप करना है अपने हिसाब से, जो भी आपको टाइप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं घर नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी आपका मन होगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, इसे ओके कर देना है। अगर आपको मैसॉन ट्रेनिंग में एनरोल करना है तो आप सिंपली आप ऊपर एस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको घर का एक टाइप सेलेक्ट करना है, जिस भी तरह का आप घर बनवाना चाहते हैं। आवास मिलने के बाद सिंपली आपको उस पर टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा जो फाइनल प्रिंट है यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर अपना जो भी आप भरे हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पर डाउनलोड का एक पीडीएफ डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा, सिंपली आप उस पर क्लिक करके ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और सिंपली आपका प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे सर्वे कंप्लीट आपका हो जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर अभी भी कोई गलती हुई है, कोई चीज़ गलत फिल हो गया है, तो आप सबसे पहले वाले ऑप्शन पर दोबारा से जाकर जो ऐड एडिट सर्वे है उस पर जाकर आप उसे दोबारा से सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में जाना है, अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पर आप जो भी अभी आप फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स ओपन होके आ जाएगा। सिंपली आपको बॉक्स पर क्लिक करके अपलोड रिकॉर्ड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो सर्वे वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अब आपका जो करेक्शन वगैरह है कुछ अब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लोड ले रहा है, जैसे ही हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सक्सेसफुली आपका जो है सर्वे अपलोड हो चुका है। आधार स्टेटस इनकम्प्लीट है और जॉब कार्ड स्टेटस इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जॉब कार्ड नहीं था तो यहाँ पर जॉब कार्ड इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली हमारा जो सर्वे है वो स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई तुरंत मिलेगा।